हे गाइस, एज यू नो दैट माय नेम इज नैंसी श्रीवास्तव। अपने पिछले वीडियो में मैंने ग्रुप थ्योरी के स्टार्ट कर दिया है, बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि ग्रुप थ्योरी में इन्वॉल्व है या फिर ग्रुप थ्योरी ही उसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, या फिर ये कहूँ वो ग्रुप ही उसी प्रॉपर्टी के कारण बनता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। बात करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर a set in which one or more binary operation, BO stands for binary operation। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये मत समझना कि इसका रिप्रेजेंटेशन ही ऐसे होता है, बट फॉर खैर समझो आप लोग, ये BO stands for binary operation। Binary operation, a set in which one or more binary operation can be defined। ऐसा सेट जिसमें एक और एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन को हम डिफाइन कर सकें। एग्जाम्पल n प्लस w प्लस r प्लस डॉट, दो ऑपरेशन देखो इसमें है, प्लस भी और डॉट भी, तो दो ऑपरेशन हो गए ना। तो ये सब एग्जाम्पल एंड etc, इतने ही नहीं होते और भी होते हैं एक्सेट्रा। तो इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह के जो सेट होते हैं जिसमें बाइनरी ऑपरेशन, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया जा सके, वो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं एग्जाम्पल इसमें क्या दूं, क्योंकि जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन में जो आपको एग्जाम्पल दिया सिमिलरली वो एग्जाम्पल इसमें का भी है, तो आप उससे रिलेट कर पाओ। एक बहुत माइनर टॉपिक है इसका, मैं डिस्कस करने वाली नहीं थी, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख देगा, तो आई होप मतलब आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाओ वहाँ पे। इस वजह से मैंने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना भी कोई मेजर टॉपिक नहीं है जिसके बारे में एक डिस्कशन किया जाए, तो आप लोग इतना जानो ये होता है। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्लस एंड डॉट दो बाइनरी ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है। ये प्लस एंड डॉट आपको ग्रुप थ्योरी में नहीं मिलेगा। ये प्लस एंड डॉट, ये या तो आपको r प्लस मिल सकता है या तो r डॉट मिल सकता है, एक ही ऑपरेशन मिलेगा इन ग्रुप थ्योरी। बट अगर आप रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन ये सब आप पढ़ते हो तो आप लोग को दो दो ऑपरेशन एक साथ कंसीडर किया जाएगा। तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें दो दो ऑपरेशन एक साथ कंसीडर किया जाए, वो सब हम लोग फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, रिंग में ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में बस इतना ही था। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। मैं एक चीज और, मेरे वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हो, बट आप लोग बुक से भी थोड़ा बहुत अपना समझते रहना, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ। आप कोई भी अलजेब्रा की बुक फॉलो करो, आपके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में चलती हो। आई थिंक मटेरियल सबका यही होगा, बट अगर कुछ भी नया होगा या डिफरेंट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो अब ये सब बात हो गई। अब बात करते हैं, आप लोग को देखो इतना तो बुक से आप लोग जान ही लो कि मतलब इसमें हम लोग मोनोइड जानेंगे क्या होता है, ग्रुपॉइड जानेंगे, सेमी ग्रुप जानेंगे और सेमी ग्रुप जानेंगे, ग्रुप जानेंगे, अबेलियन ग्रुप जानेंगे, ये सब क्या होता है इसी ग्रुप थ्योरी में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो अब ये सब तो बाद की चीजें मतलब अब आने वाली हैं। हम लोग ग्रुपॉइड की तरफ बढ़ने वाले हैं, मोनोइड की तरफ बढ़ने वाले हैं, सेमी ग्रुप की तरफ बढ़ने वाले हैं, मगर कुछ मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए से मतलब कि ये पूरा ग्रुप थ्योरी जो है उसी प्रॉपर्टी से ही आया है। वो प्रॉपर्टीज क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कैसे आया, कैसे हम रिलेट करते हैं, वो सब आपको बात करते हैं। तो बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, मेरी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो क्योंकि मैंने कहा ये पूरा जो है हमारा डिस्कशन थ्योरी बेस्ड है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप लोग को स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज दैट यू हैव स्टडी इन इट। 5 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। यहीं से हमारा अबेलियन ग्रुप की शुरुआत होती है। मीन्स दैट ये पांचों प्रॉपर्टी जब फॉलो करता है तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म होता है। अबेलियन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है बेसिकली, उस पर डिस्कशन करेंगे। पर मेजरली आप लोग को 5 ही प्रॉपर्टीज अपने जुबान पे एकदम अच्छे से रट लीजिए। इन पांचों प्रॉपर्टीज के नाम, सीरियल वाइज प्रॉपर्टीज के नाम लिखे हैं मैंने। पहले ये आएगी, देन सेकेंड ये, देन थर्ड ये, देन फोर्थ ये, एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिव। ये पांचों के नाम आप लोग एकदम अच्छे से रट लो, और ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये सब एकदम डिक्टो अपने माइंड में एकदम आप लोग फीड कर लो। क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी इस सारी प्रॉपर्टीज पे है। बार बार आपको फोकस इस प्रॉपर्टीज पे जाएगा, क्योंकि ग्रुप फॉर्मेशन ही यही प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टीज अगर वो कंटेन करता है तभी वो ग्रुप फॉर्म करेगा, तभी वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा, या फिर तभी वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉपर्टी अगर कंटेन किया है तो कौन सा अगर ग्रुप बनेगा या सेमी ग्रुप करेगा। ये डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉपर्टी कंटेनिंग है, मतलब उस सेट में, उस क्वेश्चन में, या फिर बेसिकली उस सेट में और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है उसमें आपको कितनी प्रॉपर्टीज शो करता है वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के लिए। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ग्रुप फॉर्म करेगा, बेलियन करेगा, ग्रुप करेगा, मोनोइड करेगा। वैसे आप लोग चिंता मत करो, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगी, आप लोग के डाउट क्लियर हो जाए उसके लिए 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बाय द बाय इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देन आगे की 4 प्रॉपर्टी की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में आप समझो, बाकी आप लोग गूगल बुक की मदद से थोड़ा बहुत देख लेना। मेरे हिसाब से मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं जो ग्रुप में, मतलब जो बुक में होगा, बट फिर भी आप लोग एक बार अच्छे से बुक पढ़ लेना ताकि कुछ छूटा हो तो आप हमें बता दो। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेम एज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी वही है। मतलब आप लोग ये कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशन का दूसरा नाम ही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये भी यही कहती है कि किसी भी सेट का, मैंने जो गिवन सेट है उसके 2 एलिमेंट लिए जाएं, उसको ऑपरेट किया जाए जो क्वेश्चन में दिया होगा। ध्यान रखना, मैं बार बार यही कह रही हूँ, जो क्वेश्चन में दिया होगा। n+ दिया है, r+ दिया है, c+ दिया है, या फिर i+ दिया है, z+ दिया है। i+ एंड z+ इज सेम। तो जो भी क्वेश्चन में दिया है सेट, उसी सेट का कोई 2 एलिमेंट लो, उसे ऑपरेट करो। ऑपरेशन जो उस सेट के साथ डिफाइन किया गया होगा, वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का ऑपरेशन जो उस सेट के साथ डिफाइन किया गया होगा, उसे ऑपरेट करो। और जो थर्ड एलिमेंट आपको मिलता है वो थर्ड एलिमेंट, मान लो c है आपका, कोई थर्ड एलिमेंट आपको c मिला, और ये c जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें? गिवन सेट में, G में। G मीन्स जो गिवन सेट आपको दिया हुआ है, जो भी सेट आपको दिया है वो इस G में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, ये तो है ही,
क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी आप जानते हो, बाइनरी ऑपरेशन की भी यही डेफिनेशन होती है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि दो सेट के एलिमेंट लिए जाए तो तीसरा एलिमेंट उसे मिले वो भी उसी सेट का हो, क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है। और ए बी और सी जो है फॉर ऑल बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ये चीज समझो आप लोग कि ए और बी, ये तो आप लोग इसी में से समझ गए होंगे कि ए बी सी, जब ए और बी उसी सेट से आ रहा है, जो तीसरा एलिमेंट सी आ रहा है वो भी उसी सेट से आ रहा है, तो फॉर ऑल सभी ए बी सी क्या है, उसी जी से ही बिलोंग करेंगे। तो होपफुली आप लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। मैं एक आपको एग्जांपल लेती हूँ फिर बताती हूँ। मैंने एक लिया n प्लस। अब आप लोग सोच रहे हो बार बार यही ले रहे हैं, चलो भैया हम ले लेते हैं, क्या ले लें, r, या फिर आप लोग चलो मैंने ले लिया z प्लस। ठीक है, मैंने z प्लस लिया, इसके कोई भी दो एलिमेंट्स आप निकालो। z में आप जानते हो नेगेटिव भी आता है, -2 -1 0 इधर भी होगा और 1 2 ऐसे जाएगा। ये इंटीजर है, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, तो इस तरह से जाएगा। आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लाइक मैंने -1 ले लिया और इधर 1 ले लिया, सॉरी -1 ले लिया और 1 ले लिया, +1, इन दोनों को ले लिया। कोई भी दो एलिमेंट, एनीथिंग व्हाट यू वांट यू कैन टेक इट, बट आप लोग जानो कि वो उसी सेट का होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करो कि जो ऑपरेशन डिफाइन होगा, मैंने तो ये ऑपरेशन आपको डिफाइन किया, ठीक, ये प्लस दिया, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया जिसमें कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। इन दोनों को मैंने ऑपरेट कर दिया। अब आप बताओ ये क्या दे देगा, इट गिव्स 0 एंड 0 वी नो दैट 0 इज इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के सेट में 0 प्रेजेंट होता है, मैंने आपको वहां बताया था। अगर नहीं देखा हो आपने वो वीडियो तो यू कैन चेक, बट आप लोग जानते हो 0 प्रेजेंट होता है, तो आप लिख दो इट बिलोंग्स फ्रॉम z। अब यहाँ g मत ले देना, g मैंने क्या कहा कि वो सेट जिसमें जो हमको दिया हुआ हो। यहाँ तो मुझे पता है ना कि z मैंने दिया है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप z कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर ऑल आपका जो 1 -1 मैंने लिया, 1 लिया और जो 0 आया, सभी क्या बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। तो इट एग्जिस्ट, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है ये z प्लस। अब आप लोग इससे अंदाजा लगाओ कि कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी करेगा नहीं करेगा। अंदाजा क्या, आप चेक करो, हर नेचुरल नंबर के सेट को उठाओ, हर होल नंबर के सेट को उठाओ। अगर हम बात करें 1 मिनट क्लोजर प्रॉपर्टी की, अगर हम डॉट प्रोडक्ट में बात करें, अब आप कहोगे कि हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में बात करें। आई टेक वन अदर एग्जाम्पल, दैट इज मैंने ले लिया z और इसके साथ डॉट, ओके, मैंने ये लिया। अब आप z के दो एलिमेंट्स लो, मान लो इधर मैंने -2 ले लिया और इधर ले लिया 1 ले लिया, कोई भी दो एलिमेंट यार जो उस सेट में हो, ठीक है, तो आप उसको लो और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ये डॉट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन। अब आप बताओ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -2 एंड इट बिलोंग्स इन z, बिलोंग कर रहा है। तो ये भी z डॉट क्या है, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। और अगर जब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो ही रही हो तो एक बात मैं बता दूं कि यहाँ से आप लोग याद रखो कि जो भी सेट जो दिया होगा, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो ग्रुपॉइड होगा। ग्रुपॉइड क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन है, बस इतना समझ लो कि क्लासिफिकेशन है कि अगर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो ग्रुपॉइड होगा, दो प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तो वो सेमी ग्रुप होगा। ऐसे ही और भी है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वैसे ही हम बात करेंगे कि क्या होता है। तो बट याद रखो कि अगर एक प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रॉपर्टी मीन्स दैट कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं,
अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, बाकी की चारों प्रॉपर्टीज या बाकी की कोई भी एक प्रॉपर्टी वो फेल कर दिया जिसमें वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो सिर्फ ग्रुपॉइड बन के रह जाएगा, सेमी ग्रुप तक नहीं जाएगा। और अब अगर एक बार सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आगे किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज एसोसिएटिव। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव ये भी प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, पहले तो देखो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी, सॉरी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसमें देखो, इसमें दिया है कि जो हमारा गिवन सेट होगा, लैंग्वेज वाइज समझा रही हूँ, बाकी रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे है, जो हमारा गिवन सेट जी है उसके दो एलिमेंट को लो, आपस में ऑपरेट करो, ठीक है। बट इसमें याद रखना कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी ही ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वही ऑपरेशन दो बार ऑपरेट होता है। अब ये नहीं कि अगर आपका प्लस दिया है इसमें तो आप दो बार ऑपरेशन दे रहा है तो एक बार डॉट ले लो, नहीं, जो ऑपरेशन आपका गिवन बाइनरी सेट में दिया होगा या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में दिया होगा, आप वही को दो बार ऑपरेट करोगे। कैसे, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगी, बट जो सेट दिया है उसके दो एलिमेंट को लो, ऑपरेट करो, उसके बाद जो रिजल्ट आए फिर एक सी एलिमेंट लो उसी सेट का, फिर ये रिजल्टेंट वैल्यू एंड द अदर सी एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करो, जो आए वो जस्ट इसके इक्वल आए। अगर ये कंडीशन, यानी कि एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, देखो इस कंडीशन, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना। अगर मैंने देखो ले लिया मैंने z प्लस, एक मैंने सेट लिया एग्जांपल के तौर पे, वेरियस टाइप ऑफ सेट हम आप लोग को क्वेश्चन में बताएंगे कि किस तरह का सेट दे रहा है, किस तरह का नहीं, किसमें क्या कंडीशन फॉलो होती है। बट एक एग्जांपल मैंने लिया z प्लस, ठीक, मैंने इसके कोई एलिमेंट ले लिए, मैंने 2 3 4, आप कोई भी एलिमेंट लो जो उस सेट से बिलोंग करे, बस उस सेट से बाहर मत लेना, इतनी रिक्वेस्ट है, वरना कि अगर बाहर का ले लोगे तो पूरा मैटर ही गलत हो जाएगा। तो आप लोग को इस सेट का कोई भी, मैंने एक इजीएस्ट नंबर ले लिया 2 3 4 फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट आई से, ठीक है। तो आप इसको 2 3 4 ले लो, और मैंने कहा पहले ए ऑपरेशन बी, पहले तो इन दो को आपस में ऑपरेट करो, ठीक, 2 और 3 ऑपरेशन दिया है प्लस, ठीक, उसके बाद ऑपरेशन सी, ऑपरेशन यही वाला लगाओ, फिर सी एलिमेंट मैंने 4 लिया, ठीक, इसको ऑपरेट करो, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ए ऑपरेशन, ए मेरा है 2 ऑपरेशन प्लस बी हमारा क्या है 3 एंड सी 4, 3 प्लस 4। तो देखो आप लोग, ये आया 5 प्लस 4, और इधर आया, इधर 2 लिखो, इधर आया 7, 5 प्लस 4 दैट इज 9 and 2 plus 7 that is 9, and 9 is belongs to z। जो भी एलिमेंट, जो भी, अब ये तो आप लोग जानते हो बाइनरी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो जो अगला एलिमेंट आएगा वो भी उसी में आना चाहिए, और 9 भी आप जानते हो z में बिलोंग करेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, और एक्सप्लेनेशन ये है कि आप इस तरह से, और आप ये भी जानते हो जो हमारा एडिशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है, एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है वो भी बताऊंगी, बट बाद में। अभी आप लोगों को एसोसिएटिव अगर समझ में आ गया हो तो इसे अच्छे से समझिए। और ये भी एक चीज़ बता दूं कि मैंने जब बताया कि सिर्फ अगर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो दैट इज ग्रुपॉइड, और बट अगर
स्टेटमेंट पे मैंने कहा आप ध्यान देना, क्वेश्चन में आएगा मैं डायरेक्टली यूज करूंगी, तब ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। और फिर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है तब वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। बट डोंट वरी, वैसे ये लिखवा दूंगी कि कब क्या कहलाएगा, बट आप लोग अच्छे से सुनो ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो पाए। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो व्हाट इज आइडेंटिटी? आप लोग बताओ, व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो किसी सेट में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। अब एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, अब वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, इसको आप लोग समझो। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया और उसमें मैंने एडिशन को, उसमें मतलब वो ऑपरेशन मैंने एडिशन का दे दिया। अब आप लोग ये हमेशा याद रखना कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इट ऑलवेज 0। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब वो होता है कि मैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर किसी भी नंबर को ऑपरेट कर दें तो हमें वही नंबर मिलना चाहिए, मीन्स दैट उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप लोग बताओ, अगर 0 को किसी के साथ भी ऐड कर दो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हमें वही एलिमेंट तो मिलेगा। लाइक दैट मैंने अगर 0 को ऐड किया है 2 के साथ या 2 को ऐड किया है 0 के साथ, तो इट गिव्स ऑलवेज 2 नॉट अनदर नंबर। तो क्या हुआ? ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी मतलब एक यूनिक एलिमेंट है और इसको किसी, और ये सिर्फ एडिशन के लिए ही नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए भी है कि एक ऐसा नंबर जो आप किसी भी नंबर पे ऑपरेट करवा दो वो वही नंबर देगा, उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये तो बात होगी, प्लस में हमारा होता है 0 एंड डॉट में होता है हमारा 1। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 1 होता है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब कैसे 1 होती है? लाइक एग्जाम्पल आप 4 ले लो, और अगर 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओ 1 से तो इट गिव ऑलवेज 4 नॉट एनी अदर नंबर। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट होती है। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी याद रखना कि प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है एंड डॉट के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। इसे याद रखना, बहुत यूजफुल होगा आप लोग के आगे के लिए। कंपोजिशन टेबल वगैरह अगर फाइनाइट सेट के लिए जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे होपफुली ये सब आप लोगों को यूज में मिले। अब जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जानो कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहती है। जैसा कि मैंने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, किसी भी एक एलिमेंट के साथ लाइक दैट मैंने ले लिया इस बार r प्लस, r स्टैंड फॉर किससे बिलोंग करता है? r क्या होता है? रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, मैंने रेशनल नंबर का एक सेट ले लिया एडिशन के साथ, आप इसे मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ले सकते हो, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर आइडेंटिटी बदल जाएगी। आप ऑपरेशन बदलोगे, इसमें आइडेंटिटी बदल जाएगी। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड आउट भी करना पड़ता है हर एक एलिमेंट के लिए कि इस एलिमेंट के लिए क्या आइडेंटिटी, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के तौर पे हमारा दिया होगा तो हमें उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने डेफिनेशन का एक ए एलिमेंट लो और इसे ऑपरेट करो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, और ये जो है यही एलिमेंट दे देना चाहिए। एलिमेंट हमने ए लिया, वही एलिमेंट हमें दे दे, तो ये हमारी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो ये अगर किसी सेट में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। ये मैटर नहीं करता है कि सभी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ये अगर आपका कोई एक कोई एक ऐसा सेट दे दिया जिसमें आइडेंटिटी नहीं है,
ठीक, एक यूनिक एलिमेंट नहीं है तो वो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी ऑफ मतलब एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ऑपरेशन ए, चाहे तो आप ये लेफ्ट साइड लिखो चाहे राइट साइड लिखो, ठीक, बट आप जैसे भी ऑपरेट करो आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने ये कहा, ये इसे लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं, इसे राइट आइडेंटिटी कहते हैं। जब लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी दोनों ही सेटिस्फाइड करती है तब वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया आर प्लस का, आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, एन प्लस में देखो अगर करती होगी कि नहीं करती होगी, आप चेकआउट करना। आर प्लस में मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, 2 3 कुछ भी लो, या फिर आप लोग सोचोगे कि 2 3 क्यों ले रहे हैं, एक रेशनल नंबर मान लो मैंने 4/3 ले लिया, ठीक, एक एज अ ए मैंने ले लिया कि 4/3 है, ऑपरेशन हमारा प्लस दिया है। आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बताया कि एडिशन के लिए क्या होती है, तो होपफुली आप लोग को याद हो गया होगा कि एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अब 0 आइडेंटिटी होती है तो आप यहाँ पे 0 रखो, तो इट ऑलवेज गिव 4/3 नॉट गिव एनी अदर नंबर, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो आप बताओ रेशनल नंबर के आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि वही एलिमेंट हमको वापस दे दे रहा है। बट अगर आप ये बताओ, अगर मैंने यही 4/3 लिया और अगर इसकी आइडेंटिटी हम मान लो 1 रख देते, मतलब 1 रख देते, हाँ मान लो हम 1 रख देते, तो 1 बताओ ये तो फिर चेंज कर देगा ना, 7/3 दे देगा ये आपको। तो ये भले ही आपका जो है एक रेशनल नंबर हो 7/3, बट 1 जो है आइडेंटिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आपने इसको ऑपरेट किया इस नंबर के साथ, बट देखो ये आपका डिजिट चेंज हो गया, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप ऑपरेट करो डिजिट चेंज हो, और वो डिजिट मैटर नहीं करता फिर उसमें बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, इट डजेंट मैटर। बट मेन इसमें रिमेम्बरिंग पॉइंट ये है कि ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट देना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, 0.0001% कभी इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, डिक्टो वही एलिमेंट हमें वापस चाहिए। तो इस वजह से ये इसकी आइडेंटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। तो ये हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक और रिमेम्बरिंग पॉइंट, जैसे कि अभी तक मैंने बताया कि आपका जो अभी तक सेमी ग्रुप हमारा फॉर्मेशन हुआ था एसोसिएटिव में, बट आपका अब बनेगा अगर कोई भी अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मतलब उस पर सारी प्रॉपर्टी आप फॉलो अप करवाते जा रहे हो, अगर वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक आ गया और अगर इसे सेटिस्फाइड करवा दिया तब वो बन जाएगा मोनोइड। इसे मैं एक चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगी तभी समझ में आएगा, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एक अनदर प्रॉपर्टीज, क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो देखो आप लोग इसे रिप्रेजेंटेशन ए ऑपरेशन ए इनवर्स देता है आइडेंटिटी, और इसी को लिख सकते हैं, लिखते ए इनवर्स ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए इनवर्स, और ई बिलोंग करना चाहिए जी। डेफिनेशन से आप लोग समझो, ए है उसका इनवर्स, उन दोनों को ऑपरेट करो, और अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है, अगर किसी एलिमेंट का और उस एलिमेंट के इनवर्स का ऑपरेशन हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही देता है, तो वो क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। वो अगर ये प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाइड कर दी मीन्स दैट वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन जेड प्लस एग्जाम्पल लो, ठीक, उसका कोई भी एक एलिमेंट आप लो, लाइक दैट मैंने 9 ले लिया, ठीक, ऑपरेशन मैंने प्लस लगाया, ऑपरेशन इस पूरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराओ कि ऑपरेशन मैंने 1 लगाया,
9 का इनवर्स क्या होता है, प्लस का सिंबल है, तो इनवर्स क्या होता है, 9 का उल्टा -9 ही तो होगा ना। क्यों क्यों -9 होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन दिया होता तो 9 का 1/9 हो जाता, बट एडिशन दिया है तो 9 का क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना। इतना तो आई थिंक आप लोग अंडरस्टूड कर ही लोगे इस बात को। तो -9 हो गया। अब यहाँ पे -9 हो गया, तो आप -9 को लिखो एज अ इनवर्स, बट और -9 को लिख दिया आपने। उसके बाद बताओ ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। और आप जानते हो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन प्लस। तो देखो इसे आप ऑपरेट किए और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो यहाँ से यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड कर दिया ये, ठीक है। और आप ये बताओ, मैंने एक ये भी चीज कही कि ए इनवर्स ई, ए क्या है 9, ए इनवर्स क्या है -9 और ई क्या है 0, सब बिलोंग करना चाहिए जी में, जी यानी गिवन सेट दैट इज जेड, ये भी सेटिस्फाइड है। ये देखो 9 -9 0 सब जेड में बिलोंग करता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। तो ये समझ में आ गया। अब एक वेरियस एग्जांपल हम आप लोग को लेते हैं, दैट इज n+। अब इसकी कोई भी एलिमेंट लो, मैंने लिया 2, ठीक है, 2 का इनवर्स मैंने -2 लिया, इसको ऑपरेट करवाया 0 दे दिया। अब बताओ आप लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से बताओ, क्या ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ ये देखो आप दे दिया, प्लस डॉट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया, ए बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। बट क्या ये बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट तक तो आप बाद में जाना कि आइडेंटिटी देता है कि नहीं देता, पहले आप ये बताओ ए इनवर्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इज -2 इज नेचुरल नंबर। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से बताओ, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं यार, आप लोग अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में क्या मैंने -2 को इंक्लूड किया था, तो आप लोग को याद होगा, तो आप लोग कहोगे कि नहीं इंक्लूडेड नहीं है, माइनस स्टार्ट्स फ्रॉम इंटीजर, इसलिए ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो जो n+ होता है नेचुरल नंबर का जो भी सेट होता है इन ऑपरेशन एडिशन, तो वो सारे जो है हमारे सेमी ग्रुप तक बन के रह जाते हैं, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, बट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे वो फेल हो जाते हैं। इनवर्स तो छोड़ो, वो आइडेंटिटी पर ही फेल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कैसे फेल हो जाएंगे, क्योंकि देखो आप लोग मैंने कहा n+, प्लस के लिए ऑपरेशन 0 मतलब आइडेंटिटी 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, नो 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस वजह से ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे ही फेल हो गए, तो इनवर्स तक तो आने की बात ही नहीं है। यहाँ से फिर आप माइनस इसके इनवर्स पे ही देख रहे हो कि इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो इनवर्स तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब आप लोग एक नोटिंग पॉइंट की तरह आप लोग याद रखना, जब आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पांचों प्रॉपर्टी हो जाएगी कि क्या होती है, आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस ये जानो आप लोग कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन सी के, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग करना चाहिए जी में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत छोटा सा है, बहुत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑलवेज शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो n+ ले लिए, 3+2 लिखो, चाहे आप 2+3 लिखो, A3 B2 ऑपरेशन प्लस B2 सॉरी दैट इज A0 C और A3, दोनों ही आप देखोगे दोनों ही केसेस में 5 आएगा, एंड 5 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो आपका ए बी और जो ऑपरेट करने पे मिल रहा है वो भी जो है आपका उसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। और अगर आप डॉट के प्रोडक्ट में लेना चाहोगे जेड डॉट, मान लो मैंने एक जेड डॉट ले लिया, तो आप लोग ये जानो कि जेड में कभी डॉट प्रोडक्ट जो है इंक्लूड नहीं होता है।
ये वहां तक तो, ये एसोसिएटेड तक तो सही जाता है इंटीजर में, बट ये आइडेंटिटी पे आके, ये आइडेंटिटी तक भी आई थिंक ये सही जाता है, इनवर्स पे आके जेड डॉट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ये जानो, वन का इनवर्स आप लोग बताओगे कि वन का इनवर्स दैट इज क्या होता है, सॉरी वन का नहीं, यहाँ पे 1/0 आ जाता है, इन्फिनेटिव दे देता है, तो इस वजह से ये इन्फिनेटिव जो है नहीं आता, ये इन्फिनेटिव हो जाएगी, इस वजह से ये इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अब आप लोग कोई इन्फिनेटिव भी तो मतलब इंटीजर होता है, तो इन्फिनेटिव इस कोई नंबर नहीं होता है, ये इन्फिनेटिव कहाँ तक जाएगा ये आपको पता नहीं है कि 1,00,000 1,00,00,000 कितना जाएगा, इस वजह से मतलब ये यहाँ से फेल हो जाता है इनवर्स पे। तो अगर हम जेड डॉट की बात करें तो आप ये बताओ, इस प्रॉपर्टी पे अगर होल्ड करवाओ, जेड का कोई एलिमेंट मान लो मैंने 3 लिया, डॉट एज ऑपरेशन मल्टीप्लाई 2 लिया, और डॉट का ऑपरेशन मैंने 3 लिया, और सॉरी मैं एक्चुअली थक गई हूँ, बट फिर भी मैंने एक ऑपरेशन 2 लिया, एक एलिमेंट 2 लिया, और जो इंटीजर है ऑपरेशन डॉट है मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ऑपरेशन मैंने इसी का 3 ले लिया, और चाहे तो 3 × 2 करो, ऑलवेज गिव 6। तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, छोटा डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को दे दिया। बाकी ये आपको और अच्छा तब समझ में आएगा जब इस पर, इन सारी प्रॉपर्टीज से बेस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी। अभी मैंने ये बात की मोनोइड, सेमी ग्रुप, इस सब की, तो मैंने वहाँ पे बताया, बट एक मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि मोनोइड कब होगा, सेमी ग्रुप कब होगा, वो सब। ये सब देखो कुछ अलग नहीं है कि आप लोग मुझे कुछ अलग से पढ़ाना है मोनोइड क्या है, बस यही प्रॉपर्टीज को, जितनी प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगी उसी के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। जैसे कि अगर सिर्फ क्लोजर करती है, सिर्फ क्लोजर, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुपॉइड, सिर्फ क्लोजर के करने पे। अगर एसोसिएटिव और ये क्लोजर, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगी, ध्यान सुना, सिर्फ अगर क्लोजर होल्ड करी तो ये, और अगर ये दोनों होल्ड करेगी तो ये बन जाएगा सेमी ग्रुप, और ध्यान दो, अगर यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को अगर होल्ड किया, अगर 3 प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया तो ये बन जाएगा ग्रुपॉइड। और देखो एग्जिस्टेंस, मार्कर भी चलना बंद हो गया, इसे भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, बस करो भैया। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये भी होल्ड कर दिया 4 प्रॉपर्टी, तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे कम्यूटेटिव लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर ये भी सेटिस्फाइड, अगर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई तो वो हमारा अबेलियन ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा। आई नो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने बोला है, क्या क्या बोला है वो अगर आप लोग सुने होंगे तो लिख लोगे, मैटर नहीं कर रहा है कि दिखना ही नहीं दिख रहा है। आई रिपीट, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी तो ग्रुपॉइड, क्लोजर एसोसिएटिव 2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो सेमी ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को होल्ड, तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो वो मोनोइड। अगर क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स दोनों चारों को होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप फॉर्मेशन करेगा। और अगर 5 प्रॉपर्टी मैंने जितनी बताई, दैट इज इन 4 के साथ एक कम्यूटेटिव को भी इंक्लूड कर दो, अगर 5 होल्ड कर रहा है तो वो अबेलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। काफी कुछ मैंने आज डिस्कस कर दिया अपने इस वीडियो में। आगे आने वाले में मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आऊंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ पाए, एंड देन इस स्मॉल टॉपिक को खत्म किया जाए। होपफुली आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।